प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको मसीह में सारी बरकतें और सारी आशीषें दे चुके हैं। तो कलीसिया, जैसे हम सीख रहे थे परमेश्वर के बारे में ज्ञान, जैसे हम होशे 4:6 में हम वचन देखते हैं, तो जैसे मैंने कल भी ये वचन बताया कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही, क्योंकि हम सब पूरा जगत सब परमेश्वर के लोग हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर की प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है ना। तो जैसे कई लोगों के जीवन में जब हालात होता है, दुख होता है, तो वो अपने आप को ऐसे कोसते हैं कि ये मेरी तो किस्मत खराब है, या मेरे ये पिछले जो मैंने जन्म में कर्म किए हैं तो ये उनका फल है। तो कलीसिया, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये संसार का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान ये हमें नहीं बताता कि आपका कोई पिछला जन्म भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य को और सारे जानवरों को, सारी जो भी जाति है, जानवरों की जाति है, उनको एक ही बार जन्म मिलता है और मृत्यु होती है। उसके बाद कोई दोबारा दूसरा और जन्म नहीं होता। ये सब ज्ञान हमें परमेश्वर के वचनों से मिलता है कलीसिया। तो यही ज्ञान जब इंसानों के पास नहीं है तो वो भटकते हैं इधर उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं कि उनकी किस्मत ठीक हो जाए। तो सोचो कि अगर ये किस्मत परमात्मा ने या परमेश्वर ने खराब लिखी है, तो फिर कौन सा मनुष्य है जो उस खराब किस्मत को ठीक कर सकता है? ऐसा तो फिर इस पृथ्वी पर परमेश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है ना। अगर परमेश्वर ने खराब किस्मत को लिखा है तो फिर मनुष्य उस किस्मत को कैसे ठीक कर सकता है? तो कलीसिया, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि किस्मत कभी भी परमेश्वर किसी की भी बुरी नहीं लिखा है। और जैसे कई खुदा के सेवक भी ऐसे बोल देते हैं कि परमेश्वर अगर किसी के विश्वासी के जीवन में हालात आता है, दुख आता है, तो वो ये कह देते हैं कि परमेश्वर तो आपकी परीक्षा ले रहा है। तो परमेश्वर का वचन भी बताता है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। हम लोग खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। तो सच में कलीसिया, जब हम लोगों के जीवन में जब हम वचनों को नहीं पढ़ते, जब हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, तो फिर संसार का जो ज्ञान होता है वह हम उसी पर मन लगाकर वही बातें सोचते रहते हैं और वही बातें हम अपने मुंह से बोलते रहते हैं। तो हमें परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा ज्ञान दिया है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर जी, आपने हमें ये सही ज्ञान दिया है ताकि हम दूसरों को भी ये सही ज्ञान दे सकें। परमेश्वर जी, जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 1:18। तो इसमें लिखा है कि मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। जो यीशु मसीह है वो ही परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही इस पृथ्वी पर आकर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, है ना। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि यूहन्ना 1:17 या 18 में ऐसे ये वचन लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो कलीसिया, हम जानते हैं कि परमेश्वर को तो आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर तो एक आत्मा है, वो निराकार परमेश्वर है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, है ना, पुत्र के रूप में, जो हमारा खुदा है, ऐसे वो पृथ्वी पर जब आया पुत्र के रूप में, तो उसने परमेश्वर के गुणों को क्या किया? प्रकट किया। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर जैसे क्रोध करने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव से हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है।
वो उसका मन कैसा है, वो दया करने वाला है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये हमें कैसे पता चला कलीसिया? कि हमें ये पता चला प्रभु यीशु मसीह ने जब आकर अपने स्वभाव को दिखाया, जब उसने, प्रभु ने वचन में लिखा कि मैं पापियों को मारने के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। तो सच में हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये किसका स्वभाव काम कर रहा है? ये परमेश्वर का स्वभाव काम कर रहा है। तो जैसे हमने ये वचन निकाला है 1:18, पहला कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अब कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि यीशु मसीह तो जब क्रूस पर चढ़ा वो खुद ही अपने आप को नहीं बचा पाया, तो वो आपको क्या बचाएगा, ऐसे करके, है ना। लेकिन ये उन लोगों के लिए मूर्खता है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना ये परमेश्वर की योजना थी, और ये परमेश्वर की योजना में शामिल था कि एक मसीह के मरने से लाखों मसीह जिंदा, करोड़ों मसीह जिंदा आएंगे। आज हम सब के अंदर जितने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, हम सब के अंदर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए कुर्बान हुए क्रूस के ऊपर, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुए, जिंदा हुए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि क्रूस की जो कथा है, लोगों के लिए ये कहानी है, लोगों को लगता है ये कहानी है, लेकिन हमारे लिए ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जैसे हम अपने परमेश्वर पर, जैसे प्रभु के ऐसे क्रूस पर चढ़ने को विश्वास करते हैं, तो जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने क्रूस पर चढ़कर मेरे सारे गुनाहों को, मेरे सारे पापों को खत्म किया है, तो ये हमारे लिए उद्धार का कारण बनता है। क्योंकि हमने ये इस बात को क्या किया है, अपने मन से क्या किया है, विश्वास किया है। तो आगे लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, है ना। जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं उनकी समझ को क्या कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा, है ना। वो समझ नहीं पाते। कई लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को समझ नहीं पाते। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। सच में कलीसिया, ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर कि उसने हम जैसे मूर्खों को, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ज़्यादा समझदार नहीं थे, लेकिन उसने हमें चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को हमारे द्वारा वो क्या करे, ऐसे शर्मिंदा करे, लज्जित करे, है ना। तो हम एक और वचन देखते हैं कलीसिया, इसका 2 का हम 6 देखते हैं वचन। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर आप हेडिंग देखते हो तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का ज्ञान। यहाँ पर फिर परमेश्वर के ज्ञान की बात हो रही है, जिसको संसार या मनुष्य जाति या फिर जो लोग प्रभु यीशु मसीह से बहुत नफरत करते हैं वो लोग नहीं जानते हैं ना। लिखा है फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, है ना। जो सिद्ध लोग हैं फिर भी हम उन लोगों में क्या करते हैं, इस ज्ञान को सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं। ये सिद्ध ज्ञान है। ये किसका ज्ञान है? ये परमेश्वर का ज्ञान है। ये संसार का ज्ञान नहीं है, और संसार के जो नाश होने वाले हाकिम है ना, हम जानते हैं ये कौन है, ये सिर्फ शैतान और उसकी सेना है ना। तो ये क्या है जो हम ज्ञान सुना रहे हैं, ये उनका ज्ञान नहीं है। ये किसका ज्ञान है? ये परमेश्वर का ज्ञान है। आगे लिखा, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। ये एक भेद है, ये एक प्लानिंग है, तो इसको हम भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, है ना। ये जो ज्ञान है परमेश्वर का, ये ही ज्ञान हमारी महिमा का कारण है। तो आगे लिखा, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, है ना। संसार के हाकिमों हम जानते हैं, ये शैतान
और शैतान की सेना। तो ये जो ज्ञान था, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, ये शैतान नहीं जानता था और शैतान की सेना नहीं जानती थी, है ना। लिखा, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को कभी भी क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर शैतान के पास ये ज्ञान पहले से होता कि मसीह के क्रूस पर चढ़ने से शैतान का राज्य खत्म हो जाएगा, शैतान का राज्य उन लोगों के जीवन से खत्म हो जाता है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए उसने कुर्बानी दी, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए उसने हाथों और पैरों में कील ठुकवाए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि इस ज्ञान को शैतान जानता तो वो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने नहीं देता। लिखा, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो आज तक आंखों ने नहीं देखा। जैसे हम देखते हैं, हमें पता है कि कोई भी जब कैंसर का मरीज होता है, जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, तो हम ये सुनते हैं कि अब इसको कोई अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, शरण में आता है, परमेश्वर के पास आता है, प्रभु पर ये विश्वास करता है कि उसने मेरे सारे रोगों को क्रूस के ऊपर क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो वही कैंसर जिसको डॉक्टर कहते हैं बस अब ये हमारे बस से क्या है, बाहर है, तो उसी को क्या करता है परमेश्वर, जब उसको हील करता है, तो यही जो आंखों ने नहीं देखा होता, जो कानों ने नहीं सुना होता, तो लिखा, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। कभी मनुष्य ये नहीं सोच सकता कि हमारे हालात, हमारी गरीबी या ऐसे बदलेंगे, है ना। लिखा, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए हैं। तो परमेश्वर तो प्रेम करता है, परमेश्वर ने तो हमारे लिए ऐसे अच्छी बातें, है ना, अच्छे काम परमेश्वर कहता है जो आंखों ने भी नहीं देखा, जो कानों ने भी नहीं सुना, वो काम, वो बातें मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हैं। लेकिन यही ज्ञान जब इंसानों के पास नहीं होता तो फिर क्या होता है, इंसान हालातों में दुखी होता है, हालातों में परेशान होता है ना। हालातों पर मन लगाकर कई तो इतना परेशान हो जाते हैं कि शैतान उनके मन में डालता है और वो सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन को ही वो क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। लेकिन यही अगर उनके पास ये ज्ञान हो, है ना, कि हमें हालातों का सामना कैसे करना है और हमारे लिए परमेश्वर ने अच्छा जीवन रखा हुआ है, तो वो फिर कभी भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे, है ना। तो सच में जैसे परमेश्वर की योजनाएं, जैसे यिर्मयाह की किताब में लिखा है ना, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, है ना, उन्हें मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको मनुष्य नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान ही नहीं है, उसने समझा ही नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान, मैंने ऐसे बताया है कि ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप खुदा के वचनों को पढ़ोगे, जब आप पवित्र आत्मा से मदद मांगोगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगोगे, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको ये ज्ञान देगा। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं है, वो तुम्हारे लाभ की है ना। तो सच में जो भी परमेश्वर हमारे विषय में सोचते हैं, है ना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो कभी भी हमारे नुकसान का नहीं है कलीसिया, वो हमेशा हमारी भलाई का है। तो बस कलीसिया, मैं जैसे हर बार आपको बताती हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ा करें। जैसे यहाँ पर हम एक और आगे वचन पढ़ते हैं, 10 लिखा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। ये जो ज्ञान है ये कैसे हम पर प्रकट हुआ है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। किसकी आत्मा के द्वारा, यहाँ पर लिखा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है ना। तो
ये बातें कौन जानता है कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर क्या सोचता है मनुष्य जाति के लिए। ये सारी बातें कौन जानता है? मनुष्य नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। तो जब आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारा मददगार है, वो हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करता है। जिन बातों को हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, जिनका हमें ज्ञान नहीं है, वो हमें परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। तो सच में कलीसिया, जब आप वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के आत्मा से बार बार लगातार मदद और सहायता मांगेंगे और लगातार अपने मुंह से ये अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर जी आप मुझे समझ दे चुके हो, इन वचनों को मैं समझ चुका हूँ परमेश्वर जी, आप मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो। क्योंकि याकूब की किताब में लिखा है कि जिनको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगो। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर बिना उलाहना के सबको उदारता से देता है। तो जिसको इन वचनों की समझ नहीं आती या जिसका मन नहीं लगता ये वचनों को पढ़ने में, है ना, तो वो परमेश्वर के पास लगातार जाएं, परमेश्वर से मदद मांगे, क्योंकि वो हमारा सहायक है, हमारी तुरंत मदद करता है। तो कलीसिया, जैसे परमेश्वर का ज्ञान ना होने से हम जानते हैं कि कैसे कैसे मनुष्य ऐसे दुखों में पड़े हुए हैं, कैसे कैसे हालातों में पड़े हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन कलीसिया हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी की किस्मत को खराब नहीं बनाता है ना। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी शांति मसीह में दे चुके हैं। और सच में परमेश्वर बहुत महान है, बहुत सामर्थी है। तो कलीसिया, अब हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपके लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ और आप सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं और सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। मेरे जिंदा खुदा, आप ताकत के परमेश्वर हो खुदा, आप सामर्थ के परमेश्वर हो खुदा। आपके लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। जितने तेरे बच्चे हैं खुदावंत परमेश्वर, मैं उन सबको तेरे बलवंत हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर जी। जितने आज बीमारी में पड़े हैं खुदावंत, तेरा आत्मा उन्हें छुए परमेश्वर। इसी वक्त वो सारे बीमार इसी वक्त परमेश्वर जी हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करती हूँ इनकी बीमारियों को, इनकी चिंताओं को, परेशानियों को कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन से अभी इसी वक्त आउट हो जाए यीशु के नाम से। सारी नेगेटिविटी आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंत परमेश्वर, मेरा भरोसा है खुदावंत, मेरा विश्वास है परमेश्वर जी, तेरी सामर्थ परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में काम कर चुकी है परमेश्वर जी। मेरा भरोसा है परमेश्वर, तेरे बच्चों के जीवन में बड़े बड़े सामर्थ के काम प्रकट हो चुके हैं। इनके मनों में सच्ची शांति आ चुकी है परमेश्वर। इनके घरों में बरकतें आ चुकी हैं परमेश्वर जी। इनके घर से क्लेश खत्म हो चुका है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। क्योंकि परमेश्वर आप सुनते हो परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर आप कान लगाते हो मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और सारी आदर और महिमा मैं आपको देती हूँ परमेश्वर जी। और सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन।